इस बरसात के मौसम में हमारे घर में कई तरह की कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है इस बरसात में। जैसे मच्छर, मक्खी, छिपकली, कॉकरोच, चींटियाँ। तो ये सारे कीड़े मकोड़े से हम इस बरसात में बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो ये सारे कीड़े मकोड़ों से छुटकारा पाने के लिए हम बाज़ार से केमिकल वाला दवाई खरीद कर लाते हैं, पर वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर घर में छोटा बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये हानिकारक हो सकती है। तो अगर आप ये सारे कीड़े मकोड़े से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो बिल्कुल भी केमिकल वाला दवाई तो यूज़ ना करें। कुछ घरेलू तरीके अगर आप यूज़ करेंगे, तो ये सारे कीड़े मकोड़े को आप बहुत ही आसानी से भगा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ घरेलू तरीका लाई हूँ, घरेलू टिप्स लाई हूँ, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये सारे कीड़े मकोड़े आप घर में बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे। धीरे धीरे ये सारे कीड़े मकोड़े आपके घर से भागने लगेगा। तो इसके लिए पहले हम लेंगे एक कोई भी टैबलेट। तो इस तरीके का टैबलेट तो हमारे घर में होता ही है। जो डेट फेल हो गया हो या ऐसे ही पड़ा है, तो वो टैबलेट को आप ले लीजिए और इस तरीके से आप कूट लीजिए। और साथ ही साथ इसमें हम लेंगे एक फिनाइल की गोली, और फिनाइल की गोली को भी हमें कूट लेना है ये टैबलेट के साथ। तो देखिए, जितना महीन हो सके उसी हिसाब से इसको हम कूट लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ तुलसी के पत्ते। तो ये तुलसी के पत्ते तो हर घर में होता ही है। तो 5 से 6 तुलसी के पत्ते आप तोड़ लीजिए और इसमें इस तरीके से आप बिल्कुल छोटा छोटा पीस करके डाल दीजिए। आप छुरी से भी इसको काट सकते हैं। आप देखिएगा, जिसके घर में ज़्यादा तुलसी के पत्ते हैं, उनके घर में कीड़े मकोड़े बहुत ही कम दिखाई देते हैं, क्योंकि जो तुलसी का पत्ते का जो स्मेल है, वो कीड़े मकोड़े, ज़्यादातर मच्छर को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो लगभग 1 कप इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। और हाँ, जो कटोरी या जो चम्मच आप यूज़ करें, वो बिल्कुल भी खाने के लिए, मतलब खाना रखने के लिए यूज़ ना करें। तो अब हम इसको चढ़ाएंगे गैस पर। तो इसको चढ़ाकर हम थोड़ी देर इसको उबाल लेंगे, जिससे ये सारे चीज़ गल जाए और जो तुलसी का जो स्मेल है वो इस पानी में आ जाए। तो देखिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे ये धीरे धीरे बिल्कुल गल सा जाएगा और देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी में मिल गया है। तो अब हम गैस को ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे। और देखिए, ये जब पूरी तरह इस तरीके से ठंडा हो जाए, तब हम ये तुलसी के जो पत्ते हैं इसको निकाल देंगे, क्योंकि जो स्मेल है तुलसी का वो इस पानी में तो आ गया है। अब इस पत्ते का कोई काम नहीं। अब हम ये पानी को डालेंगे स्प्रे बोतल में। तो इस तरीके से कोई भी स्प्रे बोतल आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अगर ना हो तो एक बोतल ले लीजिए और उसकी ढक्कन को 4 से 5 होल कर लीजिए ढक्कन में, वो भी एक स्प्रे बोतल बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इस यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्प्रे बोतल में डालकर आप इसको पूरे घर में स्प्रे कीजिए। ज़्यादातर शाम के टाइम अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपके घर में मच्छर भी नहीं आएगी। साथ ही साथ जो कीड़े मकोड़े, देखिएगा आप, शाम के टाइम ही ज़्यादातर घर में घुस आती है। अगर हम घर में लाइट जलाते हैं तो शाम के टाइम ही बहुत सारे कीड़े मकोड़े लाइट के कारण इस बरसात में घुस आते हैं। वो सारे कीड़े मकोड़े इस बरसात में, देखिएगा, ये स्प्रे करने से बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप पूरे घर में इसको स्प्रे कीजिएगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके घर से मच्छर भी कम होने लगेगी और जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे टिप्स पर। तो दूसरे टिप्स के लिए आप ले लीजिए एक खीरा। और ये खीरा तो इस बरसात में बहुत ज़्यादा मिल जाती है बाज़ार में, और हमारे घर में होता ही है, क्योंकि बरसात में गर्मी भी होती है और इस गर्मी में तो खीरे हमें खाना ही चाहिए। तो इस तरीके से एक खीरे को आप काट लीजिए और काट कर इसको आप किसी भी जगह में रख दीजिए। इस तरीके से कहीं भी रख देंगे तो आपके घर में जो कॉकरोच आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि खीरे का जो स्मेल है
और वो कॉकरोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इसलिए आप एक एक खीरे काट कर इधर उधर रख सकते हैं। जैसे आप एक बेसिन में या सिंक में रख दीजिए, आप गैस ओवन के नीचे भी इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉकरोच को भगा सकते हैं। और हाँ, इस तरीके से इस बरसात में नेपथोलिन का तो आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जो नेपथोलिन का स्मेल है वो किसी भी कीड़े मकोड़े को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो ज़्यादातर कीड़े मकोड़े बरसात में हमारे इस सिंक या बेसिन से आते हैं। तो आप ये सिंक या बेसिन में एक नेपथोलिन तो ज़रूर डाल के रखें। इससे पूरे घर में एक बहुत ही बढ़िया सुगंध भी फैला रहेगा, और जो कीड़े मकोड़े इस बेसिन या सिंक से आते हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बिना केमिकल के ही आपके घर से कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी सारे चीज़ों को भगा सकते हैं। तो मैं तो ये नेपथोलिन का तो यूज़ करती हूँ पूरे साल भर। अगर पूरे साल भर एक नेपथोलिन आप इस तरीके से बेसिन में, सिंक में डाल के रखेंगे तो आप देखेंगे बड़ी बढ़िया सुगंध भी आती है, और साथ ही साथ कीड़े मकोड़े भी कम हो जाती है। और आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा कॉकरोच आपको परेशान कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से थोड़ा सा आप ले लीजिए तेज पत्ते। जो तेज पत्ते का स्मेल है वो कॉकरोच को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इस तरीके से तेज पत्ते लेकर आप इस तेज पत्ते को जला दीजिए। तो इस तरीके से तेज पत्ते को जलाकर आप इसका धुआं निकालिए। इस धुएं को आप पूरे घर में इधर उधर मतलब फैलाइए। तो आप देखेंगे जो कॉकरोच है वो भी घर से बिल्कुल भागने लगेंगे। और साथ ही साथ जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े लाइट में अक्सर आपको दिखाई देते हैं, वो भी देखिएगा धीरे धीरे आपके घर से गायब होने लगेगी। क्योंकि जो ये तेज पत्ते हैं उसका एक स्मेल है, जो स्मेल बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी किसको भी पसंद नहीं होता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा तेज पत्ते जलाकर भी सारे घर से कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, चींटियाँ सारे भगा सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं अगले टिप्स पर। तो और एक टिप्स के लिए हम यहाँ लेंगे थोड़ा सा रुई। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा रुई लेना है, और इस तरीके से आपको हाथों से इसको फैला देना है। और इस रुई के ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर। अगर आपके घर में डेट फेल हुए कॉफ़ी पाउडर हो तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉफ़ी पाउडर जम गया है तो उसको आप कूट कर इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर इसमें डाल दीजिए। और साथ ही साथ हम यहाँ लेंगे 2 लहसुन। तो लहसुन को हम इस तरीके से थोड़ा सा ग्रेट करके डालेंगे। इसे लहसुन में जो स्मेल है वो अच्छी तरीके से निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लहसुन को ज़रूर ग्रेट करके डालें। तो 2 लहसुन हम यहाँ डाल देंगे, और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। तो अजवाइन को आप ऐसे ही ना डालें, हाथों में इस तरीके से थोड़ा सा मसल कर फिर इसको डालें। इसमें ये जो सुगंध है वो निकल कर आएगा। तो ये 3 चीज़ हम डालकर अब हम ये जो रुई है उसको लेंगे, और इस रुई को इस तरीके से हम एक जगह इकट्ठी करेंगे और एक पुतली बना लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको धीरे धीरे एक पुतली तैयार कर लेना है रुई का। और देखिए इस तरीके से इसका मुंह को इस तरीके से आपको बनाना है। और ये बनाकर आप 3 से 4 बनाकर रख सकते हैं। जब आपका मन चाहे, मतलब जब आपको कॉकरोच, मच्छर, मक्खी परेशान करे तब इसको आप जला सकते हैं। तो इस तरीके से बना लेंगे। और इसको हम कैसे जलाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ एक दिए का यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे सरसों का तेल। जो सरसों का तेल है वो भी मच्छर मक्खी भगाने के लिए बहुत ही काम का है। सरसों का तेल तेल में एक कड़वापन होता है जो मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चींटियाँ के इसको भी पसंद नहीं होता है। आप देखिएगा सरसों के तेल में कभी भी चींटियाँ नहीं लगती है। तो इस तरीके से आप सरसों के तेल डालकर इसको आप जला दीजिए। शाम के टाइम अगर आप इसको जलाएंगे तो आपके घर में एक भी मच्छर आप देख नहीं पाएंगे। तो ये पहले तो अच्छी तरीके से जलेगा नहीं, तो आप क्या कीजिए, ऊपर से थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए।
कपूर डालने से इसका स्मेल मतलब ये और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करने लगेगा और एक बढ़िया सा स्मेल भी देगा, जो हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है कपूर अगर हम जलाएं रोज़ तो। और ये बढ़िया तरीके से जलेगा भी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल घरेलू तरीके से आपके घर से सारे मच्छर मक्खी को भगा सकते हैं। तो ये आप शाम के टाइम ज़रूर जला कर देखिएगा। आपके घर में जो भी मच्छर परेशान करते हैं, शाम के टाइम हम इस समय बैठ नहीं पाते हैं, मच्छर हमें बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो इस समय शाम के टाइम आप इसको जला दीजिएगा तो आपके घर से सारे मच्छर बिल्कुल धीरे धीरे भागने लगेंगे। और कोने कोने में इसको दिखाएगा ज़रूर, कोने कोने में जो मच्छर छुपा है वो भी बाहर निकलने लगेगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल घरेलू तरीके से ही मच्छर मक्खी को भगा सकते हैं। तो चलिए अब हम और एक टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे नीम पत्ते का। तो इस तरीके से हम नीम पत्ते लेंगे और नीम पत्ते का जो पत्ता है उसी को ही हम लेंगे, मतलब जो पत्ता है वही हमें चाहिए। तो ये जो नीम पत्ता है आपको आसानी से मिल जाएगी, इधर उधर तो पेड़ लगा ही रहता है नीम पत्ते का। तो थोड़ा सा नीम पत्ते आप ले लीजिए। आप पहले के ज़माने में देखिएगा जो नीम पत्ते हैं, नीम पत्ते से मच्छर को भगाते थे, नीम पत्ते का धुआं लगा देते थे घर में और सारे मच्छर भाग जाते थे। पहले के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा जो केमिकल वाला दवाई है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता था और वो मिलता भी नहीं था। तो इस तरीके से मच्छर को भगाते थे। तो हमने यहाँ थोड़ा नीम पत्ते ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और ये मिक्सी के जार में सारे नीम पत्ते को डाल देंगे। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टैबलेट। कोई भी टैबलेट हो आपके पास, जो दवाई हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर हाँ सिरप को यूज़ मत कीजिएगा। और साथ ही साथ एक नेप्थोलिन का गोली या आप इसमें एक कपूर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे जिससे ये बिल्कुल महीन पीस सके। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पीसने के बाद देखिए इसका कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है। मतलब हमने जो इसमें दवाई और नेप्थोलिन का गोली इसमें यूज़ किए हैं उसके कारण ये बहुत ही कड़वा बन गया है। तो अगर आप सिर्फ नीम पत्ते का यूज़ करते तो जो कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता। तो ये और भी कड़वा बन गया है, मतलब और भी ये असरदार बन गया है। तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो मच्छर तो घर में रहेगा ही नहीं, भागेगा ही भागेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ही कड़वा बन गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके का जो मच्छर भगाने का जो बोतल हमारे पास है उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये तो बोतल हर घर में होता ही है, तो इस बोतल को आप यूज़ कर सकते हैं या आप इसको स्प्रे बोतल में डालकर भी पूरे घर में स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बोतल में हम डाल देंगे और अब हम इसको जलाएंगे। तो जैसे हम इस तरीके से मतलब केमिकल वाला जो मॉस्क्वीटो है उसको हम दबा जलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मशीन लगाकर इसको जलाएंगे। तो इलेक्ट्रिक बोर्ड में इसको लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको जलाएंगे। तो ये जलाने के बाद आप देखिएगा पूरे घर में एक कड़वा स्मेल फैल जाएगी और उसी स्मेल से घर में जितने भी मच्छर हैं सारे मच्छर धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे और धीरे धीरे सारे मच्छर भाग जाएंगे। तो ये आप शाम के टाइम तो ज़रूर करिएगा अगर आपके घर में मच्छर हो तो। चलिए आज यहीं